प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। आमेन। आज की सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहन मनीषा लाल की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि 3 महीनों से वे लगातार अपने घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी और प्रार्थना सुनने के दौरान परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। घुटनों के दर्द से प्रभु ने उन्हें चंगाई दी और उनका कहना है कि सच में मैं 3 महीनों से इतनी ज़्यादा परेशान थी, दवाई भी, मेडिसिन भी करवाई, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। पर प्रार्थना जिस दिन वो सुन रही थी, प्रार्थना सुनते ही परमेश्वर ने एट अ टाइम उन्हें चंगाई दी। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति के लिए हम सब मिलकर एक भजन को गाएंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सच में हमारा प्रभु स्तुति और महिमा के योग्य है। हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कर सकते हैं। गिनती की किताब उसका 13 और 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए, और वे 12 लोग गए और वे 40 दिन तक उन्होंने कनान देश का भेद लिया। और उसके बाद 40 दिन बाद वे लोग वापस आए और उनमें से 10 लोगों ने मूसा से इस प्रकार से कहा कि मूसा, वहाँ सच में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बलशाली हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमसे बलशाली हैं। इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें उस देश में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग हमें मार देंगे। परंतु उनमें से 2 लोग थे, कालेब और यहोशू। उन्होंने मूसा से कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर उस देश को हमारे वश में कर देगा। निश्चय हम आज ही उस देश को अपने वश में कर लेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं उस देश को हमारे वश में, हमारे हाथों में कर देंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यहोशू और कालेब की तरह बने कि हमसे तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर कर सकते हैं, हालांकि वो हमसे बलशाली हैं, परंतु परमेश्वर उनसे भी बलशाली है। हालांकि वो संख्या में हमसे ज्यादा हैं, परंतु परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालांकि हम उनसे लड़ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, जब आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, आप दुखों में हैं, आप संकटों में हैं, आप परेशानियों में हैं, परंतु आप अपने आप से उन परेशानियों को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, उन दुखों को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं, उन बीमारियों को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों को आप अपने से नहीं बदल सकते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आप नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर आपके लिए कर सकते
सकते हैं। इसलिए यहोशू और कालेब की तरह कहें, मैं नहीं कर सकता परंतु मेरा परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर मेरे साथ में है, इसलिए वो मेरी इन परिस्थितियों को बदल देगा। इन दुखों से परमेश्वर मुझे बाहर निकाल देगा, क्योंकि जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो इन सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है, सबसे ताकतवर है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो मेरा रक्षक है, वो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से अपनी सोच विचारों को रखते हैं, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आपको पता है, उन 10 लोगों में से कोई भी कनान नहीं जा पाया, परंतु यहोशू और कालेब वो दोनों उस कनान देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहां पहुंचे और वो बहुतायत से आशीषित हुए। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर परमेश्वर को रखेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे आज सुबह में कहना चाहूंगा, आपसे तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति को बदल सकते हैं, परमेश्वर आपकी उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, परमेश्वर आपके उन दुखों को दूर कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपको उस बीमारी से चंगा कर सकते हैं। इसलिए अपना भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखें। यहोशू और कालेब की तरह विश्वास से कहें कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हम न डरेंगे। निश्चय परमेश्वर उस देश को हमारे हाथों में कर लेगा। परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल देंगे, परमेश्वर मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा देंगे, परमेश्वर इन दुखों को मुझसे दूर करेंगे, परमेश्वर इस विपत्ति को मुझसे दूर कर देंगे। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता परंतु मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा करता हूं वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को उस पवित्र परमेश्वर की ओर लगाएं, उस पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए मेरे अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। सच में मेरे यीशु आप जैसा कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि तू सच्चा राजा है, सच्चा चरवाहा है, तू भेड़ों का द्वार है, तू अपनी भेड़ों को उत्तम हरी हरी चराइयों में चराना जानता। लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद पिता कि रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, आप सब मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे प्राणों को हिफाजत से रखा। धन्यवाद कि उसके अनुग्रह से आज परमेश्वर की दया हमारे लिए नहीं है। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी दया के लिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे अगापे प्रेम के लिए पिता। ओ लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद मेरे यीशु राजा। ओ लॉर्ड सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे अब्बा। तूने हमें बेटा और बेटी बनाया, तूने इस भाई इस बहन को अपना बेटा और बेटी बनाया है, तूने इन्हें चुना है, तूने इन्हें बुलाया है, तूने इन्हें जीवन दिया है, तूने इनके गुनाहों को क्षमा किया है, तूने इन्हें नया जीवन, अनंत जीवन दिया। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू ही स्तुति तारीफ के योग्य, बड़ाई के योग्य, आदर के योग्य है। लॉर्ड धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ हमारे तेजो में परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवनों में की है, जो आशीष आपके जीवनों में परमेश्वर ने दी है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मुंह खोलकर धन्यवाद करें, मेरे साथ मिलकर उस राजा का धन्यवाद करें, अपने पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। लॉर्ड धन्यवाद 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 होने दे पिता परमेश्वर। सच में आज की सुबह में तेरी उपस्थिति इस भाई इस बहन के संग में होने पाए, होने दे ये महसूस करने पाए कि तू इनके साथ में है। इस समय इस घड़ी प्रभु तू इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए इनके साथ बैठा है, इनके संग में है, तू इनके साथ संगति कर रहा है। लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर ये महसूस करने वाले हो सके। होली स्पिरिट मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित
करती हूँ अपनी सामर्थ से आप इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को भर दीजिए। इस समय ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगा के जो प्रार्थना कर रहे हैं, होली स्पिरिट ये आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बढ़ने पाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते वो सारे बंधन टूट जाएं जो इनमें है पिता, वो सारी नेगेटिव बातें दूर हो जाए जो इनके जीवन में है। लॉर्ड धन्यवाद प्रभु, कोई भी ऐसा बैरियर ना होने पाए, कोई भी ऐसी बात ना होने पाए जो तेरे और इनके बीच में आने पाए। लॉर्ड कोई भी ऐसी बात ना होने पाए। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, विशेष का धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए पिता। हम धन्यवाद करते कि सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सच में प्रभु तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु कि हम वहां पर विजय पाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में है जो हमें विजय देने वाला है, जिसने वायदा किया कि मैं तुम्हें आशीषों के देश में, वाचा के देश में, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है लॉर्ड, वहां लेकर जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई और बहन कालेब और यहोशू के समान तुझ पर विश्वास करें। हाँ परमेश्वर, ये ना देखें कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, ये ना देखें कि हम कमजोर हैं, ये ना देखें कि परिस्थितियों में ये फंसे हुए, ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं वरन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, आज की सुबह में मेरे पिता जो काम प्रभु ये अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, अपने बल से नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, अपने पैसे से, अपने रुतबे से नहीं कर सकते, लॉर्ड आज ये सामर्थ आज के सुबह में आप इस भाई इस बहन को अपनी सामर्थ से भर दीजिए। वो सामर्थ की इन्हें जरूरत है पिता, तेरी सामर्थ की इन्हें जरूरत है पिता, भर दीजिए पिता परमेश्वर। इस भाई बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को भर दीजिए अपनी सामर्थ से, जो सामर्थ प्रभु इन्हें प्रभु तेरे उस काम को करने के लिए मिले, इनके सामर्थ से परे है लॉर्ड, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु जो सामर्थ आज की सुबह इस भाई इस बहन ने पाई है, उसमें रहकर प्रभु अपने जीवन के हर एक कामों को कर सके, जीवन के हर एक मुश्किल कामों को कर सके। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं जो बातें इनको बिल्कुल मुश्किल लगती हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, होने दे प्रभु, इस सामर्थ को पाके उन कामों को कर सके। धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु इनके परिवार में आज की सुबह में अपनी सामर्थ से, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे पिता, अपनी उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए। होने दे पिता परमेश्वर, ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपनी विपरीत परिस्थितियों में नहीं, अपनी मुश्किलों में नहीं, अपने कर्जे, अपने बहुत सारी चिंताओं में नहीं ध्यान दे, परंतु पिता उन सारी परिस्थितियों से बड़ा प्रभु वो तुझे देखे। जिस प्रकार कालेब और यहोशू ने प्रभु अपनी उनको नहीं देखा, जो बड़े बड़े योद्धा उस नगर में, कनान नगर में पाए जाते थे, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर को बड़ा देखा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार ये भाई ये बहन अपनी मुश्किलों को बड़ा ना देखें, परंतु तुझे बड़ा देखे परमेश्वर, क्योंकि तुझसे सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड ये अपनी सामर्थ पर विश्वास न करे, परंतु पिता ये तुझ पर और तेरी सामर्थ पर विश्वास करने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु आप इनके और इनके परिवार में हर एक जन को सुरक्षित रखें, जो काम इनके लिए असंभव है प्रभु वो इनके लिए आप संभव करें, जो ये अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते आप अपनी सामर्थ से इन्हें भरे ताकि वो उस काम को करने पाए। लॉर्ड अच्छा जॉब आप इन्हें दें, हर एक फेलियर इनके जीवन से मिटाएं, हर एक निराशाओं को इनके जीवन से दूर करें, हर एक कलेश को इनके जीवन से दूर करें, हर एक टूटे रिश्तों को आप बनाएं, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रभु जी, हर एक करवाहट को, हर एक गलत बातें जो परिवार में पाई जाती है यीशु मसीह उसे दूर करें, और इनके परिवार में एकता, यूनिटी, मेल मिलाप, प्रेम, शांति, भलाई, नम्रता आप इनके परिवारों में, इनके जीवनों में दे। आज से प्रभु इनके परिवार एक होने पाए। लॉर्ड जो इनके जीवन में बंद दरवाजे हैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए नए दरवाजे खुलने पाए। लॉर्ड अपनी खुशियों से, अपने आनंद से आप इस भाई इस बहन को भर दीजिए, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें भर दीजिए। होने दे आज के पूरे दिन में पवित्र आत्मा की गाइडेंस इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक मुश्किलें, हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक कंफ्यूजन इनके जीवन से जाने पाए। जो योजनाएं जो आपने इनके लिए बनाई है पिता, आपकी योजना इस भाई इस बहन इनके परिवार में हर एक जन के जीवन में पूरी होने दे पिता परमेश्वर। दुष्ट के हर एक प्लान्स को हम इनके जीवन से नष्ट करते हैं, हर एक कर्जा, हर एक
लोन, हर एक हाउस रेंट प्रभु आप इनके लिए पे करें प्रभु जी। होने दे पिता, इनके हाथों के कामों में आशीष दें, इनके हर एक काम पर आशीष दें। ये जो भी अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे उसे सफल करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब इनके पास, इनके घरों में जो लोग ऐसे प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, आप इन्हें अच्छा जॉब मिलने में, इनके जॉब मिलने में मदद करें। जब इनके पास संतान नहीं, इन्हें संतान की आशीषों से तृप्त कर। होने दे पिता परमेश्वर, जब प्रभु इनका स्वास्थ्य खराब है, ये बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए। मेरे पिता, जो भी इनके शरीरों में रोग है, बीमारियां हैं, दर्द हैं, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, हर एक रोग इनके शरीरों से जाने पाए। यीशु के नाम से हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज की बीमारी, हर एक व्हाइट स्पॉट की बीमारी, बीपी की, शुगर की बीमारी, एथराइटिस की बीमारी, यीशु के नाम से इनके शरीर से जाने पाए। यीशु के नाम से हर एक गांठें इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम से हर एक गांठें खुल जाए। यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक स्किन डिजीज इनके जीवनों से नष्ट होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इनके शरीरों को आप नया करें, इनके ऑर्गन्स को आप नया करें। यदि किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी समस्या चली जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद। हर प्रकार का दर्द जो इनके शरीर में है, यीशु के नाम से जाने पाए। अपनी बीमारियों के लिए मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें छू लीजिए। हर एक दर्द, हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घर में हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दें। धन्यवाद। जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र लहू में इन्हें और इनके परिवार के हर एक सदस्य को छुपा लेते प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर कोई भी काम ऐसा है जो इनका सफल नहीं हुआ है प्रभु, बहुत ज्यादा रुकावटें उस काम में आ रही हैं, यीशु मसीह वो रुकावटें दूर होकर इनके हर एक काम सफल होने पाए। ये जिस भी काम करने के लिए आज घर से बाहर निकलते हैं वे सफल होने पाए। होने दे पिता, आज के दिन में इनके और इनके परिवारों में तेरी आशीष आए, अपरंपार आशीषें आए प्रभु जी। जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे आप इनकी आत्मिक उन्नति करें। हम दुआ करते परमेश्वर, जो अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं प्रभु, उनके फ्यूचर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इनको, इनके फ्यूचर, इनके बच्चों के फ्यूचर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर तेरे हाथों में सिक्योर है प्रभु। जो ये अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते परमेश्वर, आप इनके लिए करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इंडिया के लोग फॉरेन में सेटल हैं, उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते परमेश्वर। हम उन्हें वहां पर नामो नाम तेरी आशीष देते हैं प्रभु जी। हर एक विपत्तियों से, परेशानियों से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। जबकि प्रभु इस पूरे देश में कोरोना वायरस है प्रभु, उस पूरे संसार में प्रभु हम दुआ करते हैं, एक साथ मिलकर, एक मन होकर इस कोरोना वायरस को आप नष्ट करें। और आपने इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया है, उसके सिम्टम्स को नष्ट कर दिया। जिन लोगों के अंदर पाया जाता है, यीशु के नाम से उनके शरीरों से वो नष्ट होने पाए। लॉर्ड, आप उन्हें चंगा करें, आप उन्हें छू ले। जो लोग आइसोलेट किए गए हैं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाएं परमेश्वर पिता। जो अपने घरों से दूर है, अपने घर जाना चाहते हैं, लॉर्ड आप उनके लिए योजनाएं बनाएं, आप उनके लिए रास्तों को खोले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज का दिन इन भाई बहनों के लिए आशीषों भरा होने पाए। हर एक खतरे मुसीबत से, हर एक दुर्घटना से आज के दिन में आप इस भाई, इस बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को बचाएं पर। धन्यवाद। जो इनके जीवन में इनके लिए असंभव है, आप इनके लिए पूरा करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए। आप रोज सुबह और शाम की प्रार्थना में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। जय मसीह की।